पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अहम तरीन फैसले कर लिए हैं और उनके फैसलों से ये बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि रियासत इस वक्त एक सियासी जमात के खिलाफ खड़ी हो गई है। क्योंकि अगर एक रियासत को चैलेंज करते हैं तो रियासत कभी भी सरेंडर नहीं किया करती, रियासत कभी अपने हथियार नहीं फेंका करती, तो उनको जो है वो शिकस्त देना बहुत मुश्किल होता है। और जब स्टेट किसी के खिलाफ हो जाए तो आपके खिलाफ गद्दारी, बगावत, करप्शन केसेस बनाए जाएंगे, आपके खिलाफ बहुत सारे इंटरव्यूज आएंगे, जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ हुआ, और बहुत सारे किताबें भी आपके खिलाफ लिखी जाती हैं। तो ये फैसले मुकम्मल तौर पर कर लिए गए हैं। अब जनाब, मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो नई तारीख रकम कर दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नई तारीख है कि वो शदीद गुस्से के अंदर हैं इस वक्त, और बड़े वाज़ेह पैगामात उन्होंने कुछ अहम तरीन लोगों को पहुंचा दिए हैं। वो पैगामात भी आपके सामने रखने हैं। और 2 फौजी अफसरान का आज सुबह सुबह जो खबर आई है कि कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, न सिर्फ कोर्ट मार्शल किया गया है बल्कि सख्त तरीन सजा दे दी गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और इस फैसले के बाद बहुत सारे हलकों में हलचल मचती हुई नजर आ रही है कि अब मिलिट्री कोर्ट्स का मामला भी बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है और कप्तान को हथकड़ियां लग चुकी हैं। कर्फ्यू नाफिज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शहरी इक़्तिदार में जो सूरत हाल है वो बड़ी खराब है, वो मैंने आपके सामने रखना है। और हाजिर सर्विस के अफसर की इमरान खान के खिलाफ गवाही तैयार हो गई है। ये कौन से अफसर हैं, क्या मामला है, दावा कहां से सामने आया है, ये भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना है, तो इस सबके अंदर आम इंतखाबात की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आम इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज की तैनाती के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में वजारत दाखिला को खत लिख दिया है और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतल्लिक वजारत दाखिला से जामे रिपोर्ट तलब कर ली है। खत में यह कहा गया है कि वजारत दाखिला 27 नवंबर तक चारों सूबों चीफ इलेक्शन कमीशनर इस्लामाबाद से सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट दें और सिक्योरिटी एहलकारों की कितनी किल्लत है और अब बैकअप प्लान भी दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से चारों सूबाई सेक्रेटरीज, चीफ इलेक्शन कमीशनर इस्लामाबाद से सिक्योरिटी एहलकारों की तफसीलात लेकर जमा करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। अब ये जनाब सारी चीजें आपके सामने हैं। अब मैं आपको बताना ही चाहता हूं, कल मैंने अपने पिछले व्लॉग में इस बात का जिक्र किया कि एस्टैब्लिशमेंट सरप्राइज भी दे सकती है, पहिया उल्टा भी घूम सकता है। ये एक बड़ी खबर थी। और आपको मैंने बताया था कि जो एक तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला था कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को लग समझ जाएगी कि उनके साथ क्या हुआ है और इलेक्शन नहीं हो रहे, आप चुप करके बैठे हैं और आप तसल्ली से गेम देखें कि गेम किस जानिब जाएगी। तो ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा था। और दूसरी जानिब चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, उनकी जानिब से खबरें सामने आ रही हैं कि उनके पास 30-35 MNs MPs हैं और वो एक बड़ी सियासी हलचल मचा सकते हैं, कुछ लोगों की नींदें हराम कर सकते हैं और बहुत से लोगों के वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब भी चकनाचूर कर सकते हैं। तो चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो सियासत में एक बड़ी दबंग किस्म की एंट्री मारने जा रहे हैं। तो ये नून लीग के लिए अच्छी खबर जो है वो साबित नहीं हो पा रही। और फिर अगर आप ये भी देखें, डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि आज दारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर पर मरियम औरंगज़ेब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुकी है। अदालत में पेश होने पर मियां जावेद लतीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिया गया। लेकिन जनाब मरियम औरंगज़ेब जो है उनको गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इस दादे की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ बयानिया बनाया गया और नवाज शरीफ को चोर डाकू कहा गया, लेकिन नाहल बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको जो है वो नाहल किया गया। अब ये सारी चीजें तो आपके सामने हैं। और फिर नून लीग की जानिब से अगर एक चीज है, फिर दूसरी जानिब जावेद लतीफ साहब जो ये बात कर रहे हैं, नून लीग ये बात कर रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जावेद लतीफ साहब ने कहा है कि नून लीग को आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। 2017 में जिसने फैसला लिखवाया उन किरदारों को कटारे में लाकर खड़ा करना चाहिए। बार बार जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर वार करने की कोशिश की जा रही है, ये आपने पॉइंट समझना है। और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ बयानिया बनाया गया और जो उनके साथ सलूक हुआ उस पर सवाल होना चाहिए। क्या सबके इल्म नहीं है
कि जुडिशल कम्प्लेक्स पर कैसे हमला किया गया। चंद सहाफियों ने नवाज शरीफ के खिलाफ मुहिम चलाई कि वो चोर हैं, आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती तो नवाज शरीफ के लिए एक रेड कारपेट इस्तकबाल होता और उसके लिए रेड कारपेट बिछाई जाती। ये जनाब उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड जनाब नहीं दी जा रही है। अब इससे तो ये चीजें वाज़ेह हो रही हैं कि अंदर खाते तो मामला कुछ और है, शायद इंतखाबात की जानिब भी काम ना बढ़े। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त जो इकोनॉमी है, जो मईशत है, उस पर बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। वो इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं, वो मईशत के ऊपर फोकस किए रखे हैं कि अब जनाब किसी को नहीं छोड़ना, डंडा उठाना है। और जैसे स्मगलर्स के खिलाफ, डॉलर्स माफिया के खिलाफ जो सारा कुछ हुआ, अब इकोनॉमी को भी ठीक करने की बारी आ चुकी है। निजाम साफ करना है, निजाम से तमाम गंद को निकालना है। ये एक अच्छी खबर है, खुशआइंद खबर है। लेकिन जनाब आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान साहब के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उनको हथकड़ियां लगाने का मामला, कर्फ्यू नाफिज है इस्लामाबाद में, क्या सूरत हाल है। जनाब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में 28 नवंबर को उनको पेश किया जाएगा। और उससे पहले जनाब अब ये दायरा इस्लामाबाद के अंदर अब सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेना है, वहां पर सख्त सिक्योरिटी कर दी गई है। और मैं आपको बताना ही चाहता हूं, मैंने आपको अपने कल भी बताया कि 28 तारीख को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कारकुनान वहां पर पहुंचने का उनको हुक्म दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को, अपनी पार्टी को हिदायत जारी कर दी है कि 27 नवंबर को पार्टी लायामल देगी और लायामल देने के बाद लोग वहां पर पहुंचेंगे, धड़ धड़ पहुंचेंगे, इमरान खान का इस्तकबाल किया जाएगा और वहां पर नारेबाजी होगी और प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जाएगी। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मोमेंटम टूट रहा है, टूट किस तरह से रहा है कि पीटीए का वर्कर इस वक्त मैदान में आने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर जब मैदान में आता है तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, वर्कर कन्वेंशन नहीं होने देते, जल्द से नहीं हो रहे। तो ये एक वाज़ेह पैगाम था। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अब जो जावेद चौधरी साहब जो है, उन्होंने दावा किया है, उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा जब इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाएगा। यानी कि चारों तरफ से इस्लामाबाद को घेर लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। वहां पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई एंटर नहीं हो सकता, कोई एग्जिट नहीं हो सकता। ये एक जो है वो एक इमरान खान साहब के लिए स्ट्रैटेजी तैयार कर ली गई है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे तो उनको 9 मई के मुकदमात में डालकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर उनको साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये एक बड़ी अहम तरीन खबर है। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी हिसार के अंदर हथकड़ियां लगाकर अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। अब ये एक साबिक वज़ीर दाखिला, साबिक वज़ीर खारजा और साबिक वज़ीर आज़म को, वज़ीर दाखिला को तो, खारजा को तो पहले भी उन्होंने हथकड़ियां लगाई थी अदालत के अंदर पेश करके। अगर साबिक वज़ीर आज़म को आप हथकड़ियां लगा देंगे तो ये एक अहम सवाल है। लेकिन चूंकि रियासत का फैसला है तो आप विरासत को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन सवालिया निशान तो जरूर बनता है कि साबिक वज़ीर आज़म को आप हथकड़ियां लगाकर अदालत के अंदर क्यों पेश कर रहे हैं, जबकि वो मुजरिम नहीं है, अभी तक मुलज़िम जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। तो ये एक जावेद चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है जिससे सियासी तौर पर बड़ी हलचल जो है वो मचा कर रखती है। और जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी गवाही, और ये गवाही हाजिर सर्विस अफसर की है। तो ये हाजिर सर्विस अफसर कौन है, ये दावा कौन कर रहा है, ये आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये जनाब एक तो इंटरव्यू है जो मलिक रियाज साहब उनका, वो भी इमरान खान के खिलाफ बड़ी तबाही मचा कर रख देंगे। अब नून लीग के रहनुमा है ताहिर संधू साहब, उन्होंने जनाब कल रात एक निजी टीवी चैनल के ऊपर एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा ये किया कि इस वक्त एक हाजिर सर्विस, एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक हाजिर सर्विस अफसर, और वो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, ताकतवर हैं, वो रिटायरमेंट के बाद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो जाएंगे। अब ये किस इदारे से इनका ताल्लुक है आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि इशारा किस जानिब किया जा रहा है कि वो जैसे रिटायर होंगे वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे। अभी वो हाजिर सर्विस है और उनकी रिटायरमेंट में चंद माह बाकी हैं। यानी कि एक ऐसी शख्सियत भी हैं जो अगले साल रिटायर्ड होने जा रही हैं चंद माह के अंदर अंदर, और वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो वादा माफ गवाह बन जाएंगी। चंद माह बाकी हैं, वो कौन सी शख्सियत हो सकती है और नून लीग जो है उनको पहले से कैसे पता है, यह अहम सवाल है। कल जनाब एक तो चीफ ऑफ जनरल साहब नए तैनात हुए हैं GHQ के अंदर, और वो जनाब हैं लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर साहब, और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब जो कोर कमांडर कोयटा थे उनको NDU में जनाब ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि नीचे फेंक दिया गया है। तो ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था। तो ये कोई अहम शख्सियत हो सकती है जो इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकती हैं बकौल ताहिर संधू साहब के। यहाँ पर भी इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। और जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उनके खिलाफ भी कहा जा रहा है कि अब वो वहाँ पर ठोस शवाहिद मिल गए हैं और वो अब इमरान खान को उस केस के अंदर अब नहीं छोड़ा जाएगा। और अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त जमानत के लिए जो है वो समाअत के लिए उन्होंने दरख्वास्त वहाँ पर दे दी है कि उसको मुकर्रर करके मुझे जमानत दी जाए, और ये जो है वो कानून के खिलाफ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लेकिन जनाब जनरल
आसिम साहब इस वक्त गुस्से के अंदर हैं, बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है। 2 फौजी अफसरान का आज कोर्ट मार्शल सख्त सजा उनको दी गई है। ये कौन से फौजी अफसरान हैं और जनरल आसिम साहब अब किस तरह से गुस्से के अंदर आ चुके हैं, मैं आपके सामने मैं रख देता हूं कि अब जनाब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी या कुछ भी अब अच्छा पाकिस्तान है कि इंसाफ के लिए अच्छा कुछ भी नजर आइंदा फ्यूचर के अंदर नजर नहीं आ रहा। मैं आपके सामने रख देता हूं कि कौन से 2 फौजी अफसरान हैं और फिर उसको आप डॉट से डॉट करेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के इंसाफ से। पाक फौज के 2 अफसरान फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई है। पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि मेजर आदिल राजा जो है रिटायर्ड हुए थे, अब उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है और कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी को कोर्ट मार्शल के तहत सजा सुना दी गई है। और पाक फौज की शोबत ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज ने इन दोनों अफसरान को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में अब उनको जुर्म साबित हो गया है। और अब जनाब ये दोनों रिटायर्ड फौजी अफसरान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजा दी है। और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल बामुशक्कत कैद की सजा दी गई है और कैप्टन रिटायर्ड मेहदी साहब को, हैदर मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा दे दी गई है और दोनों अफसरान के रैंक्स को भी जब्त कर लिया गया है। और सजा के मुताबिक 21 नवंबर को ये इनके रैंक्स जो हैं वो जब्त हुए हैं और 24 जून 2023 को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आदिल राजा की बरतानिया में गिरफ्तारी की मुतअद्दिद इतलात भी सामने आई थी और आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान में इंसदाद दर्दी की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज है और इन्होंने पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने इनके खिलाफ मुकद्दमित बार भी शिकायत भी दर्ज करवाई। और जनाब ये 9 मई के अंदर भी ताज़ा तरीन शिकायत इनके खिलाफ दर्ज की गई कि ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ अवाम के अंदर जज्बात उभारने की कोशिश कर रहे हैं और इनके ऊपर इल्जामात थे कि ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं जिसके जरिए रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। और लंदन पुलिस ने आदिल राजा की गिरफ्तारी के हवाले से कोई इलामिया जो है वो भी जारी नहीं किया था, ताहम ज़राए ने बताया था कि उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लिहाजा अब जनाब उनको जो है ये भी बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं और उनको PTA के हामी के तौर पर उनकी जब ये सारा कुछ हुआ है हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतखाबी धांधली करने और जनरल बाजवा पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम भी आदिल राजा ने इस तरह से लगाए थे। तो ये एक बड़ा अहम तरीन नुकता है और इसके बाद यूँ लग रहा है कि जो 9 मई का मामला है, क्योंकि इसको जो ताज़ा तरीन इनके ऊपर इल्जाम है वो 9 मई के हैं, इसमें भी 9 मई का जिक्र हुआ है जो इलामिया है। और फिर अगर आप ये चीज़ देखें कि जनाब अब जो गिरफ्तार है 9 मई के मुलजमान सिविलियंस गिरफ्तार हैं, उससे वाज़ेह हो रहा है कि उन सिविलियंस का ट्रायल भी 9 मई के मुकदमात में फौजी अदालतों के अंदर जाएगा और अब ये माफ़ी नहीं मिल रही, जीरो टॉलरेंस हो जाएगी। और अगर 9 मई के मुलजमान का ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर हो जाता है उनको सजा दी जाएगी। अगर उनको सजा हो जाती है फिर ये हाथ इमरान खान तक भी जाएगा और 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब जो है उनको मास्टरमाइंड करार दिया गया है 10 मुकदमात के अंदर, तो उनके लिए मुश्किलात इस वक्त बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो पाकिस्तान की फौज की जानिब से पहुंचा दिया गया है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।